नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाने नबुव्वत के बाद जब नूरे नबुव्वत की किरणें फैलने लगी, मक्का में लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल करने लगे। मक्का के सरदारों को अपनी सरदारी जाती हुई नजर आने लगी, तो अबू जाहल ने यमन के सरदार हबीब बिन मालिक को दावत दी कि वो मक्के में आए और आकर हमें बताए कि हम इस्लाम को कैसे रोक सकते हैं। हबीब बिन मालिक अबू जाहल की दावत पर मक्का मुअज़्ज़मा आया, मक्का के सरदारों को इकट्ठा किया, पूछा कि वजह क्या है। तो वो कहने लगे कि एक शख्स है जिसने हमारे बुतों को उनकी पूजा करने से मना कर दिया है और एक खुदा का नाम लेता है और वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीब बिन मालिक ने जब गुफ्तगू सुनी तो कहने लगा कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप मक्का के सरदारों को इकट्ठा कर लें और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भी बुला लें, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। चुनाचे अबू जाहल ने मक्का के सरदारों को इकट्ठा किया और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी। अबू जाहल ने जब मक्का के सरदार इकट्ठे हो गए तो कहने लगा कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आएगा कोई उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई उनको अहमियत नहीं देगा। सब सरदारों ने कहा, जी हम आपकी बात के साथ इत्तफाक करते हैं। मक्का के सरदार इकट्ठे होकर अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करने लगे। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सबसे पहले जो अल्लाह के नबी का इस्तकबाल करने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि वो अबू जाहल खुद था। लोगों ने पूछा बाद में कि अबू जाहल क्या वजह है, तू इस्तकबाल के लिए क्यों खड़ा हुआ था। कहने लगा, मैं चाहता नहीं था लेकिन कोई ऐसी चीज थी कि जिसने मुझे कानों से पकड़कर उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा कर दिया था। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरदारों की मजलिस में तशरीफ लाए, हबीब बिन मालिक ने जब अल्लाह के नबी के चेहरे की तरफ देखा, दिल ही दिल में कहने लगा, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। गुफ्तगू शुरू हुई। हबीब बिन मालिक कहते हैं कि जनाब आप किस चीज की दावत दे रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, मैं दावत देता हूं अल्लाह एक है, वो ला शरीक है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हबीब बिन मालिक कहने लगा, पहले नबी अपने दावाए नबुव्वत के लिए कोई ना कोई मोजजा दिखाते थे, आप हमें क्या मोजजा दिखाएंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हबीब, जो तू मोजजा मांगना चाहता है
आज मांग ले। हबीब बिन यमनी कहता है मैं दो मुतालबात करता हूं, एक ज़ाहरी मुतालबा है, एक बातनी मुतालबा है। क्योंकि जो अल्लाह का नबी होता है वो जाहिर भी पूरा करता है, बातिन भी पूरा करता है। जो मेरे दिल के अंदर बात है अगर आप वो भी बता दें तो हमें यकीन हो जाएगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। हजूर ने फरमाया पहले ज़ाहरी मुतालबा करो। उसने कहा कि हमारा मुतालबा यह है कि चांद को दो टुकड़े करके दिखाओ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब को सफा की पहाड़ी पे ले गए। 14वीं रात का चांद अपने जौबन पे था। हिजरत से 5 साल पहले का यह वाकया है। अल्लाह के नबी ने सफा की पहाड़ी पे खड़े होकर इशारा किया। उंगली का इशारा करने की देर थी कि चांद दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा सफा की पहाड़ी की एक तरफ, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। हबीब बिन मालिक कहता है आप इस चांद को फिर जोड़ के दिखाएं। अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया। वही चांद के दो टुकड़े जो पहाड़ के एक तरफ थे, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ था। अल्लाह के नबी के उंगली के इशारे की देर थी कि वो चांद फिर जुड़ गया। हबीब बिन मालिक ने जब यह देखा, कहा पहली मेरी शर्त पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त जो बातनी है वो पूरी कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया हबीब जो तेरे दिल के अंदर है वो सुन। तेरी एक बेटी है जिसका नाम सतीहा है। वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, वो अपाहज है और दिल ही दिल में उसकी बीमारी तुझे खाए जा रही है। हबीब जा मैं तुझे खुशखबरी सुनाता हूं, अल्लाह ने तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दी है। जब अल्लाह के नबी की जुबान से हबीब बिन मालिक के अंदर जो बात थी उसने वो सुनी, उसने उसी वक्त कलमा पढ़ा कि मैं कलमा पढ़ता हूं, आप वाकई अल्लाह के नबी हैं जिन्होंने चांद को दो टुकड़े करके दिखाया, मेरे दिल के राज को लोगों के सामने बयान किया। वाकई मेरी बेटी है, मेरे पास हर चीज है, लेकिन मेरी बेटी की वो बीमारी अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही थी। हबीब यमनी ने मक्का छोड़ा, दौड़ा दौड़ा घर गया, जाके पता करूं मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है। जाकर दरवाजा खटखटाया। वही बच्ची जो माजूर थी, चल फिर नहीं सकती थी, आंखों से आंधी थी, उस बच्ची ने आकर दरवाजा खोला। कलमा पढ़ते हुए उसने दरवाजा खोला। हबीब यमनी ने पूछा बेटी ये कलमा तुझे किसने पढ़ाया है? वो कहने लगी वो दिखा के शक्ल चले गए, मेरे दिल का चैन भी ले गए, मेरी रूह साथ न क्यों गई, मुझे अब तो जिंदगी बार है। अब्बा जी एक नूरानी शक्ल वाले आए थे, उन्होंने मुझे अपनी जियारत से मुशर्रफ किया, मेरे लिए दुआ की, मुझे कलमा पढ़ाया और फरमाया तेरा बाप इस वक्त मक्के में कलमा पढ़ रहा है, मैं तुझे यहां कलमा पढ़ा रहा हूं। अल्लाह के नबी आए थे और वो मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान करके गए हैं। तो हबीब यमनी वो है
जिसने अल्लाह के नबी से 2 मौजों का मुतालबा किया था। अल्लाह के नबी ने दोनों उसके मुतालबात को पूरा किया था। चांद को 2 टुकड़े किया था और जो उसकी बीमार बेटी थी खुद उसको बताया और उसके लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने उसकी बेटी को शफाअत फरमाई थी। इसलिए हज़रात मोहतरम, हम कितने खुशबख्त हैं जो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी को रब ने हर तरह के मौजज़ात से माला माल फरमाया है। वह सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।